हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उम्र का लिहाज। जैसे ही लता ने घर में कदम रखा, बेटे और बहू ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो कोई गलत काम करके लौटी हो। उनकी नजरों को नजरअंदाज करके हॉल में सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने उलटने लगी। उसे ऐसा करते देख उसके बेटे राहुल का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने तमतमाते हुए लता से कहा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ राहुल, तू इतने गुस्से में क्यों हो? आप मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं कि आजकल आप कैसे बर्ताव कर रही हो? तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी है स्पष्ट और सीधे सीधे स्पष्ट बोलो। मम्मी, 55 साल की उम्र में आपको ये कौन से नए शौक लग गए हैं? क्या आपको अपनी उम्र का थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है? खुद का ना सही, कम से कम हमारे बारे में कुछ सोच लेती। सब हंसते हैं हम पर। तुम्हारी मम्मी को इस उम्र में ये सब करना क्या शोभा देता है? पापा को गए 4 महीने ही हुए, लेकिन आप अभी भी बिंदी लगाती हो और पायल बिछिया पहनती हो। इन सब से आपका मन नहीं भरा तो आपको स्टेज पर गाना गाने का शौक चढ़ गया। क्या आपको पापा के जाने के कुछ भी दुख नहीं है? आप जब देखो तब मोबाइल में व्यस्त रहती हो। 2 वक्त खाना खाओ और शांति से रहो। तुम्हारी बहू बोल रही थी कि उसकी सहेलियां उसकी मजाक उड़ाती है कि जिस उम्र में तेरी सास को भजन कीर्तन करना चाहिए, उस उम्र में उन्हें गाने गाने का शौक चढ़ा है। मम्मी, क्या आपको इस उम्र में ये सब शोभा देता है? आज तो आप सुबह से ही गायब है थी। कहाँ गई थी आप? किसी को कुछ नहीं बताया। आप फोन भी नहीं उठा रही थी। आप हम सब आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। आखिर क्यों करती हो आप ऐसा? लता को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोली, टीवी पर जो सीनियर सुपरस्टार स्पर्धा होने वाली है, उसके लिए 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए पहले राउंड में तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। आज फाइनल ऑडिशन था। मैंने 4 दिन पहले ही इस बारे में तुम दोनों को बताया था, लेकिन दोनों ने ही सुनकर भी अनसुना कर दिया। तब मैं क्या करती? मुझे लगा था कि मेरे बेटे बहू मेरी खुशी में शामिल होंगे। वो समारोह में मेरे साथ आएंगे। आयोजन में भी विशेष तौर पर कहा गया था कि आप अपने बच्चों के साथ लाना। लेकिन तुम लोगों को तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद एक ही बोझ लगती है। ऐसा मैं किसको क्या बात कर सकती हूँ? रही बात बिंदी लगाने की तो और पायल बिछिया पहनने की, तो तेरे पापा ने को मेरा यह रूप पसंद था। उन्हें मेरा सूना माथा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं हमेशा बिंदी लगाकर बिछिया पायल आदि सभी चीजें पहनकर रहूं। पर अब तो पापा नहीं रहे ना, फिर अब क्यों आप ये सब करती हो? तेरे पापा की आत्मा जब मुझे बिंदी लगाए हुए बिना पिवाजे बिछिया को देखेगी तो क्या उनको दुखी नहीं होगा? मैंने पूरी जिंदगी उनकी खुशी का ख्याल रखा, तो अब कैसे उन्हें दुखी कर सकती हूँ? मेरी शादी 21 की उम्र में हो गई थी। 44 साल से पहले मैं लगातार पायल बिछिया पहन रही हूँ। अब मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है। यदि मैं इन चीज़ों को ना मुझे पहनूं तो मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तू ही बता बेटा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपने मन को कब तक कितना मारूं? जब बहू ने सलवार और जींस पहनना शुरू किया तब बाबूजी ने टोकने पर तूने कहा था कि नारी को अपनी इच्छा से जीने का हक है। वो क्या पहन और क्या ना पहने, इसका निर्णय लेने का अधिकार नारी को ही होना चाहिए। तेरे पापा के जाने से क्या मैं नारी नहीं रही? जो मुझे अपनी मर्जी के जीने का हक नहीं है। मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक था। बचपन में अपनी कला को निखारने का मौका नहीं मिला और जवानी जिम्मेदारियों की भेंट से चढ़ गई। कभी अपने शौक के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पिछले 2 साल में तेरे पापा ने भी मुझे कई बार कहा कि माँ बाबूजी तो रहे नहीं और बच्चों को भी बड़े भी हो गए, तो अब क्या तुम अपना गाने गाने का शौक पूरा कर सकते हो? लेकिन इनकी बीमारी के चलते मुझे वक्त ही नहीं मिला। जाने से एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि शिल्पा, तुम समाज की परवाह मत करना। मेरी बहुत अच्छा इच्छा है कि तुम अपने टैलेंट को अपनी एक अलग पहचान बनाओ। इनके जाने के बाद 3 महीने में मैंने कैसे काटे तुझे मालूम है? क्या तुम दोनों 10 मिनट भी कभी मेरे पास आकर बैठे? कभी मेरे अकेलेपन को दूर करने की कोशिश की? मैंने कहा, गलत हुआ है बेटा। इंसान जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसान ही रहता है। तो बचपन से देखता आ रहा है कि मुझे सादगी पसंद है, लेकिन कई सहेलियों को
सलवार भी पहनते हैं, लेकिन उम्र का लिहाज करके मैं सलवार नहीं पहनती। हर चीज़ उम्र का लिहाज के कर सकती है। फिर भी तुझे मेरे पायल बिछिया पहनने और गाना गाने का इतराज़ क्यों? लता ने ऐसा कहते हुए बेटा और बहू को चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। बेटे के ने आखिरी दाव चला कर देखा। आप इस उम्र में अकेली कैसे रहेंगी? तुम्हारे साथ होते हुए भी तो मैं अकेली हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम लोग नहीं रहोगे तो मैं सहेलिया को इसको उस घर बुला सकूंगी और मैं उनके यहाँ जा सकूंगी। इसमें मेरा अकेलापन बेहतर ढंग से दूर जाएगा। मुझे इनकी पेंशन मिलती है, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब एक काम वाली से ज़्यादा रख लूँगी, लेकिन मैं अपने ही बच्चे को बंदिशे से नहीं रहूँगी। मैंने अपनी बहू को कभी बंदिशे से नहीं रखा, फिर भी सास होकर बंदिशे से क्यों रहूँ? आखिर जैसा रहना है वैसे रहो। ऐसा कहकर बेटा मुंह बनाकर चला गया। लता सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि उन्होंने घर मेरे नाम किया है, नहीं तो आज मेरे बेटे और बहू मेरा क्या हाल करते ना मालूम। माँ बाप यदि नए जनरेशन से कदम मिलाकर ना चले तो पुराने ख्यालात कहलाते हैं, और यदि अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो ये उनकी शोभा नहीं देता। ये कैसी मानसिकता है कि नई जनरेशन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।